अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब मैं इस वक्त यहाँ पे एक पार्क है, तो मैं सुबह सवेरे यहाँ पे सैर के लिए आया करता हूँ। ये एक मेरा महबूब मशगला आप कह लीजिए। लेकिन अभी जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब वीडियो रिलीज की है जिसमें मैंने उस रिसर्च आर्टिकल का हवाला दिया है जिसके मुताबिक 2014 में जापान ने एक खिलाई जहाज एक सर्चे पर भेजा था और वो 4 साल में वहाँ पहुँचा। तकरीबन 1.5 साल, मेरे ख्याल में 1.5 साल ही कर्स है वो उसके गिर्द चक्कर लगाता रहा। फिर उसने 2 दफ़ा उसको टच किया। एक दफ़ा उसने सरफेस से सैंपल कलेक्ट किए, एक दफ़ा उसने उसकी खुदाई करके उसके अंदर से सैंपल कलेक्ट किए और फिर आ, वो सैंपल जो हैं वो वापस ज़मीन पे पहुँचे और उनको जब एनालाइज किया गया तो उस सियारचे की जो मिट्टी है उसके अंदर से 5 बुनियादी न्यूक्लियोटाइड बेसेस निकले जो कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, ये पांचों जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं ये बेसिकली ज़िंदगी के बुनियादी अज्जा हैं, डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट हैं। तो आज मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, या ऐसे आप एक ख्याल तस्वर कर लीजिए कि अगर ज़िंदगी की बुनियादी अज़ाए तरकीबी जो हैं, बेसिक कंपोनेंट जो हैं, वो खिला में यूं बिखरे पड़े हैं, कई और भी गैर ज़मीनी अजसाम पर ज़िंदगी की बुनियादी कंपोनेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। हत्ता कि कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो एक शुगर भी कई लाइट ईयर दूर जो है क्लाउड्स के अंदर, यानी वो कोई इंटरस्टेलर मीडियम के अंदर, वहाँ से उसके अंदर से जब लाइट ज़मीन पर पहुंची तो उस लाइट के स्पेक्ट्रम में से साइंटिस्ट ने उस शुगर को फाइंड आउट किया। तो अगर ज़िंदगी के सारे कंपोनेंट्स जो है वो कायनात में यूं बिखरे पड़े हैं, नंबर एक। नंबर दो, ज़िंदगी को एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जिस तरह हमारे लिए हमारा सूरज है। तो ऐसे अरबों खरबों स्टार्स पूरी कायनात में बिखरे पड़े हैं। और अगर पानी चाहिए तो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो यूनिवर्स में हाइड्रोजन बना था और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से के कीमियाई तामल से पानी बनता है। और पानी भी सिर्फ हमारे निज़ाम शमसी में भी पानी जो है वो हमें मालूम है कि यूरोपा एक चांद है, उस चांद के ऊपर पानी मौजूद है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ज़िंदगी की बुनियादी अज़ाए तरकीबी जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो भी, जो रोशनी का सोर्स है वो भी, और इसके अलावा पानी भी जो है वो कायनात में यूं बिखरा पड़ा है, तो क्या आप ये सोचते हैं कि ज़िंदगी भी कायनात में इसी तरीके से बिखरी पड़ी होगी? ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन तक महदूद हो, क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन से हुआ। लेकिन अगर ज़िंदगी का आगाज़ खला से आने वाले केमिकल कंपाउंड से हुआ है, जैसा कि शवाहिद हमें बता रहे हैं, तो वो केमिकल कंपाउंड्स जिस भी सियारे पे गिरेंगे, अगर उसके अंदर पानी मौजूद है तो वहाँ पे लाइफ का ज़हूर एक अमकानी बात है। तो ये एक मेरा ख्याल था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू।